अरविंद केजरीवाल, जिनका जन्म यू टर्न लेकर हुआ था, भारत की राजनीति में आज दिल्ली के घर घर में वे प्रसिद्ध हैं अपने झूठे वादों और घटिया राजनीति के लिए। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ। अंदर आ सकता हूँ? सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल का अंबेडकर और दलितों के प्रति दिखावटी प्रेम। संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चर्चा क्या शुरू हुई, उधर बहती गंगा में हाथ धोने के लिए केजरीवाल ने तुरंत डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप देने की घोषणा कर दी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दलित समुदाय के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए सहायता राशि दी जाएगी। अब आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है, इसमें केजरीवाल को मक्कार कहने का क्या मतलब है? और अगर मैं आपको जानकारी दूं कि यही योजना केजरीवाल ने साल 2019 के चुनाव में भी लॉन्च की थी, तो जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने तब भी यही कहा था कि हर साल 100 दलित छात्रों को विदेश भेजेंगे। इसका प्रचार करने के लिए उन्होंने करोड़ों के विज्ञापन छपवाए, लेकिन सच्चाई ये थी कि साल में औसतन सिर्फ एक स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप दी गई, और स्कॉलरशिप भी कैसी? आरटीआई से जानकारी मिली थी कि हर साल एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी गई, और वो भी सिर्फ 5 लाख की। क्या विदेश में पढ़ने के लिए 5 लाख रुपए काफी हैं? इससे लाखों करोड़ों रुपए महंगे तो केजरीवाल ने शीश महल में टॉयलेट सीट और बाथरूम में बनवाया था। तो क्या केजरीवाल दलित छात्रों के जीवन को इससे सस्ता समझते हैं? क्योंकि स्कॉलरशिप पर तब शर्त ये लगा दी गई कि इसके साथ कोई और स्कॉलरशिप नहीं ले सकते और परिवार की आय सालाना 8 लाख से ज्यादा ना हो, मतलब कुल मिलाकर कोई स्कॉलरशिप ले ही ना पाए। अरविंद केजरीवाल दलितों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जान लेना चाहिए कि एक दलित छात्र आपके झूठे वादों को अच्छी तरह समझता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक ग्राउंड रिपोर्ट है, इसमें केजरीवाल की पोल खुल गई है। केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि वे हर तीसरे या चौथे दिन वाल्मीकि सदन जाते हैं, जबकि कुछ मीटर की दूरी पर ही वाल्मीकि बस्ती है। यहाँ के निवासी कह रहे हैं कि 5 साल में केजरीवाल ने कभी शक्ल भी नहीं दिखाई। यहीं के एक व्यक्ति हैं मुकेश, उनका कहना है कि केजरीवाल ने दलितों या यहाँ रहने वाले लोगों के लिए क्या किया है। आप यहाँ उस व्यक्ति के घर नहीं गए जिसने आपको आपकी पार्टी का चिन्ह दिया था। दरअसल केजरीवाल ने 2013 में आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू इसी बस्ती से लॉन्च किया था, लेकिन केजरीवाल चुनाव जीतते गए और वाल्मीकि बस्ती को भूलते गए। एक अन्य निवासी राजकुमार ने कहा, मैंने शुरू से ही आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। केजरीवाल अब आम आदमी नहीं है। आप हर समय लोगों को मुफ्त में चीजें देकर लुभा नहीं सकते। 50 वर्षीय लज्जू ने कहा कि उन्हें इन सभी मुफ्त योजनाओं का कोई फायदा नहीं मिलता। उन्होंने कहा, मैंने पिछले 10 महीनों में बिजली बिल के रूप में 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया है और मेरे पास सिर्फ एक एसी है। तो केजरीवाल जी, जिस एआई से आप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के लिए वायरल मटेरियल तैयार कर रहे हो, उसी सोशल मीडिया में आपका ये वीडियो भी वायरल है, जिसमें आप बाबा साहिब के प्रति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर कहते हैं कि उन्होंने दारू पीकर संविधान लिखा था। तो हम लोग बैठे थे, कोई कह रहा था जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। ऐसे ही कई लोगों को केजरीवाल टोपी पहनाने का प्रयास कर चुके हैं। इसमें उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, फिर चाहे वो जनता हो, स्टूडेंट्स हो या फिर हमारे देश के एथलीट्स। ऐसे ही एक चेस प्लेयर हैं तानिया सचदेव, जिन्होंने केजरीवाल सरकार की ओर से बार बार की जा रही अनदेखी पर अपनी निराशा व्यक्त की है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने साल 2022 में तानिया को लेकर एक पोस्ट में बेटियों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया था, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। तानिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 2008 से भारत के लिए शतरंज खेलने के बावजूद उन्हें दिल्ली सरकार से कोई मान्यता नहीं मिली है। उन्होंने केजरीवाल को 2022 शतरंज ओलंपियाड में अपनी उपलब्धियों की भी याद दिलाई है। ऐसे ही कुश्ती की एक खिलाड़ी हैं दिव्या ककरन। 2018 में जब दिव्या ने कॉमनवेल्थ खेलों में जीत दर्ज की तो केजरीवाल तुरंत दिव्या के घर पहुंचे और फोटो खिंचवाकर लगा दिया सोशल मीडिया पर। लेकिन दिव्या का कहना है कि उन्हें केजरीवाल सरकार की ओर से आज तक कोई इनामी राशि नहीं दी गई है। कई तानिया, कई दिव्या और कई वाल्मीकि बस्तियां दिल्ली में आपको मिल जाएंगी जो अरविंद केजरीवाल की घटिया राजनीति का शिकार हुई हैं। अगले वीडियो में अरविंद केजरीवाल से पीड़ित हुए अन्य लोगों पर बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।